भारत मशरूम लैब में आप सभी का स्वागत है। और बहुत ही रोचक वीडियो अभी हम कर रहे हैं, जिसमें पिनहेड से लेके मतलब हम फ्रूटिंग जब तोड़ाई करेंगे तब तक का साइज क्या है वो आपको दिखाते जाएंगे। ठीक है। और मतलब उसमें बहुत सारे और भी फैक्ट हैं, उसको भी हम समझाएंगे। तो देखिए, ये बेहतरीन हम लोग ये जो टमाटर और लौकी वाला जो बैग रहता है, तो उसमें हम कुछ बैग लगाए हैं। तो कितना अच्छा पिनहेड देखिए। पहले ये पिनहेड है और ये पिनहेड है। यहाँ पर भी देखिएगा आपको, ये पिनहेड है। मतलब ये तीसरा दिन का स्टेज है पिनहेड आने के बाद। और उसके बाद ये देखिए, ये स्टेज अभी 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 भी 3 से 4 दिन और बचा हुआ है। तो 3 से 4 दिन में पूरा तरीके से मैच्योर हो जाएगा। तो अब सूखने वाली बात आप इसमें बता रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पे कुछ कुछ काले काले से दिख रहे हैं। तो मतलब इसका जितना बैग में फ्रूटिंग होना था और जितना ग्रोथ आना था, वो पूरे ग्रोथ को अच्छा से पकड़ लिया है, बन गया है। और उसके बाद जो लास्ट जो मतलब एक माइसीलियम रन होने के बाद फ्रूटिंग बॉडी के लिए पिनहेड आना शुरू होता है। तो पूरा साइकिल के आधार पे ही पिनहेड आने लगता है। तो जैसे पिनहेड आने का दिन ख़त्म हो जाता है, तो उसके लास्ट वाला जो पिनहेड है वो थोड़ा बहुत सूखने लग जाता है या रुकने लग जाता है। कुछ कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होने से भी ऐसे हो सकता है, और पोषण जितना चाहिए उतना मिले तब भी ऐसे हो सकता है। तो देखिए, और नमी को हमेशा बना के रखना है। तो हमारे यहाँ अभी सवेरे के समय है, तो 41 दिखा रहा है, टेम्परेचर 18 है और 41 दिखा रहा है। तो हम उतना क्या, सीट वाला शेड है, सीट वाला शेड में करते समय एक सावधानी हमेशा ही रखना है कि प्रॉपर 3 से 4 बार हमको स्प्रे करना होगा। और सीट में क्या, जैसे गरम गरम सूर्य की किरण पड़ता है, तो इसमें से रेडिएशन निकलता है। रेडिएशन निकलने से क्या होता है, जो भी नमी रहता है वो दोपहर होते तक में हवा में सोख लिया जाता है। तो थोड़ा उसका सावधानी हमको रखना होता है। तो इस तरीके से हम कर रहे हैं। और ये सेकेंड स्टेज का एक और फैक्ट हम आपको बताएंगे कि ये सब बड़े बैग है, जो करीब 5 किलो 10 किलो आटा भरते हैं ना, तो उस टाइप का बड़े बैग है। तो बड़े बैग में करना और छोटे बैग में करने में कौन सा ज़्यादा अच्छा है, तो उसको दिखाएंगे। तो ये छोटे बैग है, ये कम से कम 2.5-3 किलो का बैग है। देखिए, बैग से तुलना कर सकते हैं आप, ऊपर नीचे रखा तो बैग से तुलना कर सकते हैं। तो ये छोटे बैग में ये सेकेंड हार्वेस्ट फ्रूटिंग आया है, सेकेंड फ्रूटिंग आया है। और बड़े बैग में अभी फ्रूटिंग स्टार्ट होने ही वाला है, और बहुत सारे बैग में फ्रूटिंग आया भी नहीं है, जबकि 10 दिन हो गया है। तो बड़े बैग में क्या होता है कि प्रॉपर अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है। तो इस वजह से उसको सेकेंड फ्रूटिंग आने में थोड़ा सा परेशानी होता है। तो कोशिश जहाँ तक करना है, 2.5 से 3 किलो वाला बैग को, जब हम नए तरीके से काम कर रहे हैं, 2.5 से 3 किलो वाला बैग पे ही फ्रूटिंग ले, ताकि हमको हफ्ता 10 दिन के अंदर में हार्वेस्टिंग करने के लिए मिल जाए। और जैसे हम नमी को मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो छोटा बैग सबसे अच्छा है। तो ये सब चीज़ का विशेष ख्याल रखना है। और जैसे ही यहाँ पे एक और हम प्रबंधन आपको दिखा रहे हैं कि बहुत सारे बैग हम रेडी करके रखें, जो अभी अभी रेडी हुआ है। तो इसको पूरा देखिए, यहाँ पे रोशनी अंदर जितना ज़रूरत है कि अखबार पढ़ सके उतनी रोशनी आ रही है। और जो बैग है जो अभी बनाया गया है, तो उसको काला बैग से कवर करके रख दिए। तो इस तरीके से आप अगर एक जगह में पूरा चीज़ कर रहे हैं, तो ऐसे कवर करके रख सकते हैं। ये करीब 12 किलो बीज का स्पॉन को रेडी किया गया है। तो बड़े बड़े बैग रेडी किए,
तो आप कुछ छोटे बैग भी रेडी करेंगे। तो ऐसे ही और बहुत सारे जानकारी आपको मिलता रहेगा। और सावधानी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जैसे ग्रीन मोल्ड, कहीं कहीं ग्रीन मोल्ड आया था, तो इसमें ग्रीन मोल्ड आया हुआ था, तो हमने उसमें थोड़ा से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का हल्का से रुई में लगा के उसको बंद कर दिए और बाकी बैग से अलग रखें, दूरी रखें और थोड़ा उसको वॉश कर रहे हैं कि अभी बहुत हद तक ग्रीन मोल्ड नहीं है। बाकी स्टरलाइजेशन करने के बाद साफ सुथरा सुरक्षित जगह में ही रखना है। किसी भी ऐसे बंद रूम में रख दिए जहाँ पे पहले से कोई स्टरलाइजेशन मतलब साफ सफाई नहीं है, तो ऐसे खतरा होने की संभावना रहता है। ये बैग हम नीचे में रखे थे एक रूम में, तो इस वजह से थोड़ा सा ग्रीन मोल्ड आया हुआ था। तो ये सबका बहुत बारीक बारीक सावधानी रखना। बाकी देखिए बहुत ही साफ सुथरा बैग है, कहीं कोई बीमारी नहीं, कोई इन्फेक्शन नहीं है, और सब फ्रूटिंग आना भी चालू हो गया। ये सब फर्स्ट फ्रूटिंग है। तो अलग अलग तरीके से पूरा प्रैक्टिकल हमको करना रहता है, और उसको याद करके भविष्य में हम कैसे रेगुलर प्रोडक्शन ले। तो रेगुलर प्रोडक्शन अगर लेना है तो छोटे बैग से ही काम शुरू करें, ताकि आपको ऐसे प्रोडक्शन आपको रेगुलर मिलता रहे। तो ये चीज़ ध्यान रखें, और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।